बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऑरेंज शेक बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं और इसकी जर्दी और सफ़ेदी अलग अलग कर दी है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करती जाऊँगी और उनकी मिक़दार बताती जाऊँगी। सबसे पहले अंडे की सफ़ेदी में 1 टीस्पून वाइट विनेगर शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें 1 कप पाउडर्ड शुगर शामिल कर देंगे। ग्रेजुअली इसमें शामिल करेंगे और इसे बीट करते जाएंगे। और ये पाउडर्ड शुगर जो है वो रेगुलर शुगर है, उसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। और ये मेजरिंग कप आते हैं बेकिंग के लिए, तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें शुगर ऐड करते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। बिल्कुल फोमी और फ्लफ़ी सा हो जाएगा, जिस तरह कि विपिंग क्रीम होती है। इसमें से थोड़ी चीनी ग्रेजुअली अब हम और ऐड करेंगे। इसी तरह तमाम चीनी ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। ये देखें, इसमें इस तरह सॉफ्ट पीक्स बननी चाहिए। ग्रेजुअली इसमें चीनी शामिल करते गए हैं और मीडियम टू हाई स्पीड के ऊपर इसे 15 मिनट तक हमने बीट किया है, तो ये रिज़ल्ट हमारे सामने प्रॉपर आ गया है। अब इस मिक्सचर में बीटर का इस्तेमाल ख़त्म हो गया है। अब हम इसे हैंड फोल्ड करेंगे। अंडे की चारों जर्दियाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें शामिल कर देंगे और अब इसको हैंड फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह मिक्स कर देंगे ऐसा ऐसा। अंडे के साथ जर्दी के मिक्सचर को अच्छी तरह हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून ऑरेंज जेस्ट डलेगा और ये ऑरेंजेस के ऊपर जो स्किन होती है उसको पील कर लेते हैं। उससे भी बन सकता है, या तो आप चीज़ ग्रेटर होता है उससे ग्रेट कर लीजिए। और इसका जो वाइट एरिया होता है स्किन के नीचे वो अवॉइड करें, वो ना है इसमें। ये हम लेंगे 1 टेबलस्पून। ये इसमें चला जाएगा। साथ ही इसके 2 टेबलस्पून फ्रेश ऑरेंज जूस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया इसमें। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून रेगुलर ऑयल जो घर में इस्तेमाल होता है वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा फूड कलर, ये मेरे पास ओरिजिनल फूड कलर है, आपके पास अगर नहीं है तो आपको ये इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसे शामिल करें, क्योंकि ये नुकसानदेह होता है सेहत के लिए। इसे शामिल कर देंगे और इसे दोबारा फोल्ड करके मिक्स कर देंगे बिस्मिल्लाह। अब इस मिक्सचर में 1 कप मैदा बिस्मिल्लाह, ये मेजरिंग कप्स हैं जो बेकिंग के लिए यूज़ होते हैं। 1 कप भर के मैदा चला जाएगा इसके अंदर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसे स्टिफ कर देंगे इसमें। इसे दोबारा फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस केक मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह फोल्ड करना है। इस तरह कॉर्नर से लेते जाएंगे तो इसमें लम्स नहीं रहेंगे। फिर बॉटम में इस तरह इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। जो हल्के फुल्के आपको ये दाने नज़र आ रहे हैं, ये ऑरेंज जेस्ट है। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसे हम मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक राउंड शेप मोल्ड को इसमें ग्रीसिंग करने के बाद इसमें पार्चमेंट पेपर लगा दिए। अब इसमें हम सारा बैटर ट्रांसफ़र कर देंगे बिस्मिल्लाह। अब एक टूथपिक या शास्त्री स्टिक हो आपके पास, उससे इसमें इस तरह कर देंगे तो इसमें कहीं भी एयर नहीं रहेगी। इस तरह ये देखें। और अब इसे हल्का सा अब ये बेक होने के लिए तैयार है। मैं इसे विदाउट अवन बेक कर रही हूँ, तो मैंने देगची को
30 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर प्री हीट कर लिया है। आप अगर इसे ओवन में बेक करें तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 30 मिनट पहले इसको प्री हीट कर लीजिए। अब इसे देगचे में रख देंगे बहुत एहतियात के साथ। केक डेकोरेट करने के लिए मैंने 2 कप नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है। ये बहुत ठंडी है। इसको रात में फ्रीज़र से निकाल के और जब आपको यूज़ करनी हो एक दिन पहले इसको फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दें और 12 घंटे के टाइम में ये ठंडी बिल्कुल हो जाती है और जो जमी भी होती है वो भी। इसको हाई स्पीड के ऊपर उस वक्त तक हम व्हिप करेंगे जब तक ये बिल्कुल एक फोमी इसकी शक्ल नहीं हो जाती है। ये देखें, ये व्हिपिंग क्रीम रेडी हो गई है, ड्रॉप नहीं हो रही है इसके ऊपर से और कितना इसका फोमी टेक्सचर आ गया है। इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे और जैसे ही केक रेडी होगा हम इसकी ड्रेसिंग शुरू करेंगे। केक बेक होते हुए 30 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं, रेडी तो लग रहा है इसमें स्टिक। ये देखें बिल्कुल ड्राई आई है। ये केक अच्छी तरह बेक हो गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। केक एक साइड से ठंडा हो गया, हमने इसे डीमोल्ड भी कर दिया है। इसकी साइड भी चेंज कर देते हैं ताकि ये दूसरी साइड से भी ठंडा हो जाए। जब तक हम इसका जेल भी रेडी कर लेंगे, ठंडा हो जाएगा तो जेल भी इसका रेडी करके ठंडा कर लेंगे और फिर इसकी आइसिंग शुरू करेंगे। केक की ड्रेसिंग के लिए हम ऑरेंज जेल बनाएंगे। इसके लिए हम 1/2 कप ऑरेंज जूस और 1/2 कप पाउडर शुगर ये ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स होने देंगे। इसमें चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसमें अब 2 पिंचेस के बराबर फूड कलर, ये आर्टिफिशियल नहीं है और अगर आपके पास नहीं है तो इसको नहीं इस्तेमाल करें, बहुत हार्मफुल होता है ये हेल्थ के लिए। और थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 टीस्पून के बराबर ऑरेंज फ्लेवर में जेरी, इसको हम मिक्स करेंगे। अब देखिए ये फ्रेश जूस है 3 to 4 टेबल स्पून। इसमें हम 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर हमने डाला है और इसको मिक्स कर देंगे। अब कॉर्नफ्लावर इसमें डाल देंगे और मुस्तकिल चम्मच चलाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। मैंने इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और शामिल किया है। अब इसकी रिक्वायर्ड थिकनेस देखिए आ गई है। ठंडा होने के बाद ये और मज़ीद थिक हो जाएगा। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए निकाल लेंगे। केक अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। हमने 3 टेबल स्पून फ्रेश ऑरेंज जूस में 1 टीस्पून पाउडर शुगर डाल दी है और अब हम इसको थोड़ा मॉइस्ट करेंगे केक के ऊपर हर तरफ। थ्री to 4 टेबल स्पून ऑरेंज जूस पूरा एब्जॉर्ब कर देंगे हम इसमें। अब हम केक की आइसिंग स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ से। कोशिश तो मैंने पूरी की है कि इवनली केक पे लगे। ये देखें इसके टूल्स आते हैं, अदरवाइज़ टर्न टेबल होती है, उससे आसानी से हो जाता है। अब एक्सेस जो लग गई है इसमें नीचे, इसको स्पैचुला से ही हम निकालेंगे इसको। ये देखें इस तरह ये ग्रैब कर रहा है स्पैचुला,
एक्सेस हटा देंगे। ये देखें, इसे ये एक्सेस है, ऐसे हटा के टिश्यू पेपर से इसको साफ़ कर लेंगे। केक डेकोरेट करने के लिए ऑरेंज जेल जितनी देर में ठंडा होगा हम इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। केक बहुत अच्छी तरह ठंडा हो गया है और इसका ऑरेंज जेल भी ठंडा हो गया है। इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है। अब इसको बहुत एहतियात से कॉर्नर से हम ड्रॉप करना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको अनइवन बिल्कुल चारों तरफ लगा देंगे। इसको अनइवन देखें, सब तरफ से ड्रॉप कर दिया, बहुत खूबसूरत लगेगा इस तरह। अब एक लाइन यहाँ पे सर्कल में जेल की डाल देंगे। पाइपिंग बैग में व्हिपिंग क्रीम डाल दी है। अब इसमें हम फ्लावर्स बनाएंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने क्योंकि केक का डायमीटर छोटा है। अब बॉटम में भी यहाँ कॉर्नर्स में फ्लावर्स हम बना देंगे। ये देखिए, इसके बॉटम में भी हमने आइसिंग कर दी है। अब अगेन हम इसको पूरे केक के सेंटर में स्प्रेड कर देंगे। बहुत एहतियात के साथ केक पे हमने जेल लगा दिया है। अब एक लाइन और लगाएंगे हम इस पे। बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने हैं। ये देखिए, फ्लावर्स की हमने डबल लाइन कर दी है इसमें, और बस सेंटर में एक फ्लावर छोटा सा बिल्कुल। इसकी फाइनल ड्रेसिंग हो गई है। केक अब रेडी है। मज़ेदार ऑरेंज केक रेडी है। ये देखें इसकी लुक कितना टेम्पटिंग है, कितना यमी लग रहा है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनता है। इसमें अगर व्हिपिंग क्रीम आपके पास व्हिप हुई बच जाए तो उसको आप फ्रीज़ कर दीजिए, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज जेल अगर आपके पास बच जाए तो उसको भी फ्रीज़ कर दीजिए, दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।